ये 4 मिली एम्पियर आंसर आ गया 10 सेकंड के अंदर। भाई आपको I1 चाहिए ना, 12 मल्टीप्लाइड बाई 10 अपॉन 10 प्लस 20, 4 मिली एम्पियर। कोई दिक्कत? इज दिस क्लियर? एक बात बताओ बच्चों, मैं I2 चाहता हूं, क्या लिखूं बताइए? मुझे इस ब्रांच में करंट चाहिए, क्या लिखेंगे बताइए? 12 मल्टीप्लाइड बाई 20 अपॉन 20 प्लस 10 यानी 30। कितना हुआ बच्चों? 8 मिली। 10 सेकंड में दोनों आंसर 25 सेकंड में आ गए। ये जो बात बताई इसको एज ए शॉर्टकट फार्मूला याद रखने की जरूरत है, ठीक है? सब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो स्टेप्स लिखने हैं जैसे बताया, अदरवाइज ऑब्जेक्टिव है तो इमीडिएटली टिक कर सकते हैं। सबको क्लियर है? ये कोई दिक्कत नहीं है किसी को? इज दिस क्लियर बेटा? अच्छा, अब इसमें 29 कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है और इसका आंसर मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूं। ये 3 रेजिस्टेंस है, एक आइडियल कंडक्टर यहां ऐसे लगा हुआ है, रेजिस्टेंस R है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है? ये टर्मिनल A है, ये टर्मिनल B, RAB कितना है? क्वेश्चन नंबर 30 है HCV का। क्या आंसर है? सॉल्व करो बेटा। ऐसा क्वेश्चन कराया है ना क्लास में, देखेंगे आप, क्लास नोट्स में है। कितना है बेटा? R/3, यस करेक्ट। R/3 इज करेक्ट। वाई R/3? All the 3 are in parallel combination. Okay, very good. Answer is R/3. देखो बेटा, ये आइडियल कंडक्टर है, रेजिस्टेंसलेस वायर है। इस टर्मिनल का पोटेंशियल अगर V1 है तो इस टर्मिनल का पोटेंशियल भी V1 होगा। इसी तरह से या इस ब्रांच में रेजिस्टेंस लगा है तो यहाँ V1 यहाँ V2 हो जाएगा बच्चों, ठीक है? यहाँ पे कितना वोल्टेज होगा? यहाँ पे वोल्टेज कितना होगा? V2, क्योंकि आइडियल कंडक्टर लगा। अब आप ध्यान से देखो, इस रेजिस्टेंस के क्रॉस PD V1 माइनस V2, V1 माइनस V2, V1 माइनस V2, तीनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस का मैग्नीट्यूड सेम है, PD सेम है। PD सेम है तो कॉम्बिनेशन कैसा है? पैरेलल है। तो ये तीनों पैरेलल में लगा दो बेटा, ये तीनों पैरेलल में लगा दो। और पैरेलल में लगा दोगे तो पैरेलल में इक्विवेलेंट 1/RAB कितना हो जाएगा? 1/कैपिटल R है, 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R। तो इस तरह से RAB आ जाएगा कैपिटल R/3। ठीक है ना? इज दिस क्लियर? अच्छा एक बात बताओ, ये तो सही है, अगर इसी में थोड़ा सा चेंज मैं कर दूं, यहां रेजिस्टेंस एक और R लगा दूं तो क्या आंसर है? हमने क्या किया कि नीचे वाली ब्रांच में एक रेजिस्टेंस और लगा दिया, अब कितना आंसर है? 4R/, पक्का श्योर? 4R/3। क्यों 4R/3 है? कौन बताएगा? वाई 4R/3? ये दोनों क्या है? ये दोनों आपस में पैरेलल में, फिर इसके सीरीज में, और फाइनली इसके, यही है ना? यहां पोटेंशियल V1, यहां पोटेंशियल V1 आइडियल कंडक्टर, यहां V2, लेकिन यहां रेजिस्टेंस लग गया तो यहां V3। ध्यान से देखो बच्चों, इसका PD V1 माइनस V2, इसका PD V1 माइनस V2 सेम है, तो ये दोनों हो गए पैरेलल में।
ये दोनों पैरेलल में, यानी इसको यहां से हटाइए, हटा करके यहां लगा दीजिए, दोनों को पैरेलल में आपने लगा दिया। अब ये दोनों पैरेलल में इसके सीरीज में, डिफरेंट पीडी है, ये दोनों पैरेलल में r/2, r और r पैरेलल में r/2, 2r पैरेलल में r, 4r पैरेलल में 2r, r और r पैरेलल में r/2, r के सीरीज में r प्लस r/2 कितना आया बच्चों? 3r/2, 3r/2 और r पैरेलल में 3r/2 इंटू r अपॉन 3r/2 प्लस r, कितना आया बेटा? कितना आया भाई? इन तीनों का 3r/2 आया, 3r/2 और r पैरेलल में कितना आया? दिस इंटू दिस अपॉन दिस प्लस दिस, पैरेलल का फॉर्मूला कितना आया? 3r/5। ये आंसर है, आंसर है 3r/5, यही है ना? तो 3r/5 ये आंसर है इसका, इसको आप नोट करो। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं इसी क्वेश्चन में जो एचसीवी क्वेश्चन नंबर 30 है उसमें ऊपर वाले ब्रांच में भी रेजिस्टेंस अगर मैं लगा दूं, जैसे मान लीजिए ये ब्रांच थी, यहाँ एक रेजिस्टेंस था, सर्किट को थोड़ा चेंज करता हूं बच्चों, सेम ये भी आर है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं ऐसे, ये आर है, ये आर है, ये आर है, ऊपर नीचे दोनों रेजिस्टेंस लगा दिया। अब कितना आंसर है? अब कितना आंसर है बताओ भाई? अभी तक तो ये था कि ऐसे था, तो आपने बताया 3r/5, इसको यहां पे एक रेजिस्टेंस और लगा दिया, अब कितना है? ना सर आर। अब इसका आंसर क्या है? आर है। क्यों आर है? क्योंकि अब ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, अब ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, और व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट आपको बताया था, ए से दो ब्रांचेस पी और ध्यान से देखना, व्हीटस्टोन ब्रिज ये ब्रांच पी है, तो ये ब्रांच आर थी, पी को एंड बी तक ज्वाइन करने वाली ब्रांच क्या थी? क्यू थी, आर को ये एस था और ये जी था, P बाई क्यू R बाई एस के बराबर है, इसमें करंट 0 होगी, तो इस ब्रांच को सर्किट से हटा देंगे, यही तो बताया था ना। अब ये दोनों हो गए सीरीज में 2R, ये दोनों सीरीज में हो गए, कितना हुआ? 2R और 2R पैरेलल में कितना हुआ? R। बात समझ में आ गई? इज दिस क्लियर और नॉट? एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। देखो सोच के बताइएगा, बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है, सोच के बताइएगा। 32 10 ओम रेजिस्टेंस, 20 ओम रेजिस्टेंस, 20 ओम रेजिस्टेंस, यहां पे एक स्विच लगी हुई है इस तरह से, ऐसे वायर कनेक्टेड है, ये स्विच है, और यहां पे एक बैटरी है जिसका सेल है, जिसका वोल्टेज 3 वोल्ट है। ठीक है बेटा, सर्किट बना के लिखिए, सर्किट बना लीजिए और लिखिए। लिखिए बेटा, फाइंड करंट गिवन बाय बैटरी या गिवन बाय सेल व्हेन स्विच इज, पहला है ओपन और दूसरा है क्लोज्ड। व्हेन स्विच, फाइंड करंट गिवन बाय सेल व्हेन स्विच इज ओपन, पहला है ओपन, दूसरा है क्लोज। बताओ, सोच के करिए। स्विच को क्लोज करेंगे,
स्विच जब ओपन है तो कितनी करंट आई है, आई की वैल्यू कितनी है, स्विच को जब क्लोज कर देंगे, स्विच को क्लोज कर देंगे तो कितनी करंट है। सर ओपन में 0.1 है, ओपन में कितना है, 0.1। ठीक है, गुड, 0.1 एम्पियर। और अगर स्विच ओपन है तो 0.1 एम्पियर करंट है। निकालिए सब लोग, निकालिए। क्लोज्ड में निकालो, पहले ओपन में निकालिए फिर क्लोज्ड में निकालिए। देखो बच्चों, सर क्लोज में 0. यस करेक्ट, 0.3। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। स्विच ओपन है, स्विच ओपन है तो ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में है। आर इक्विवेलेंट कितना है, स्विच ओपन है तो जो करंट जाएगी वो इन दोनों रेजिस्टेंस से सेम जाएगी, सीरीज में है। सीरीज का मतलब 10 + 20 कितना हुआ बच्चों, 30। तो करंट गिवन ओपन के लिए कितना है, 3/30 यानी 0.1 एम्पियर। अब बात आती है क्लोज के लिए। आर इक्विवेलेंट कितना है सर्किट का, अगर इस स्विच को क्लोज कर दें, बंद कर दें, तो यहां पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। इस ब्रांच पे करंट क्या हो जाएगी, 0। भाई पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो गया ना, यहां सेम पोटेंशियल है तो पोटेंशियल डिफरेंस रेजिस्टेंस के अक्रॉस 0 हो गया, और पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो गया तो इस ब्रांच पे करंट 0 हो गई। तो इसको हम सर्किट से क्या कर देंगे, हटा देंगे, रिमूव कर देंगे। तो अब सर्किट का आर इक्विवेलेंट 10 ओम होगा बेटा। तो आई क्लोज्ड के केस में करंट होगा 3/10। 3/10 का मतलब 0.3। ठीक है, आज इतना रखिए, बाकी